भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ तीसरी पुरस्कार सीरीज का दूसरा सवाल लेकर। तीसरी पुरस्कार सीरीज आरंभ हो गई है। ये दूसरा सवाल है। इसमें आपको बताना है कि मैंने इस वीडियो में या इस कहानी में राजा कितनी बार बोला है। क्या बताना है आपको? इस कहानी में, इस वीडियो में मैंने राजा कितनी बार बोला। एक बार फिर सुन लीजिए। इस वीडियो में जो राजा की कहानी है, मैंने राजा कितनी बार बोला। एक राजा था। राजा के 7 लड़कियां थीं। राजा प्रतिदिन अपनी लड़कियों से एक सवाल पूछता था कि बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो। राजा की 6 बेटियां जवाब देती कि पिताजी, हम आपके भाग्य का खाते हैं। और राजा की सबसे छोटी बेटी जवाब देती कि पिताजी, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं और मैं भी अपने भाग्य का ही खाता हूं। मैं भी अपने ही भाग्य का खाती हूं। राजा उस लड़की से बहुत क्रोधित हुआ। मित्रों, इसी तरह वो रोज सवाल पूछता। राजा रोज ही सवाल पूछता और लड़कियां इसी तरह जवाब देती। इस तरह दिन बीतते गए और लड़की जवान हो गई। अब राजा ने 6 लड़की की शादी एक एक करके किसी राजा के राजकुमारों से ही की। 6 लड़कियों की शादी राजा ने दूसरे राजा के राजकुमारों से की। अब सबसे छोटी बेटी भी जवान हो गई। राजा ने फिर पूछा कि बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो। लड़की ने फिर जवाब दिया कि पिताजी, मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूं। मैं क्या, सभी अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता। ऊपर वाले ने जीव को जब भी पृथ्वी पर भेजा है, जैसे ही पृथ्वी पर जीव को भेजा है मृत्यु लोक में, उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया है। जिस लड़की के स्तनों में दूध नहीं होता, जब वो मां बनती है तो कुदरत का ही चमत्कार है कि स्तनों में दूध उतर आता है। वो क्यों उतर आता है? क्योंकि उस बच्चे को दूध पीने की जरूरत है, जो बच्चा गर्भ में पल रहा है। तो ईश्वर सबके खाने पीने का इंतजाम करता है, इसलिए सब अपने अपने भाग्य का ही खाते हैं। राजा बड़ा क्रोधित हुआ और राजा ने अपनी बेटी को, सबसे छोटे वाली बेटी को
किसी राजा के राजकुमार से नहीं, जंगल से एक लक्कड़हारा ढूंढ के गरीब जो टूटी सी झोपड़ी में रहता था, अपने सिपाहियों को भेजा और उसे पकड़ के बुला लिया और अपनी लड़की उसके हाथ में सौंप दी और लड़की से बोला, बेटी तुझे बड़ा अहंकार था अपने भाग्य पर कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं, अब मैं देखूंगा तू कैसे अपने भाग्य का खाती है। लड़की ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं है, मेरे नसीब में ये लक्कड़हारा ही लिखा था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, यही होना था, ये हो गया। लक्कड़हारा राजा की लड़की को लेकर जंगल में अपनी कुटिया पर पहुंच जाता है। राजा की लड़की और लक्कड़हारा दोनों वहां रहने लगे। टूटी फूटी झोपड़ी को भी उन्होंने ठीक से बना लिया। राजा की लड़की ने लक्कड़हारे से कहा कि आज से आपको एक काम करना, जब भी घर को आया करो, रास्ते में जो भी चीज आपको मिले उसी को उठा ले आया करो। तो लक्कड़हारा जब शाम को घर आता, लकड़ी काट कर बेचकर, तो जो भी उसे रास्ते में वस्तु मिलती, चीज मिलती, वो उसी को उठा कर ले आता था और राजा की लड़की को दे देता था। इस तरह उनका जीवन यापन चलता रहा। समय बीतता रहा। समय कब करवट लेता है किसी को पता नहीं चलता। समय बड़ा बलवान है मित्रों। समय कब करवट ले लेता है, कब क्या करता है, ये किसी को नहीं मालूम। राजा की बेटी और लक्कड़हारा इसी तरह झुग्गी में, झोपड़ी में, जंगल में बनाई हुई झोपड़ी में रह रहे थे। राजा की लड़की के कहने के अनुसार जो भी रास्ते में चीज मिलती थी, लक्कड़हारा उसे उठा के ले आता था। एक दिन की बात है, जिस राज्य के वो जंगल में रहते थे, राजा की लड़की और लक्कड़हारा उस राजा की रानी स्नान करने के लिए गई और अपना नौलखा हार बाहर खूंटी पर टांग गई। ऊपर चील उड़े हुए जा रही थी। वो चील उस हार को उठा कर ले गई। इससे पहले, रानी के नहाने से पहले और चील का हार ले जाने से पहले, पहले दिन उस लक्कड़हारे को एक मरा हुआ सांप रास्ते में मिला और वो उस सांप को उठाकर ले आया। राजा की लड़की से कहा कि इसको कहां रखूं? तो राजा की लड़की ने कहा, इसे ऊपर छत पर डाल दो। जो झोपड़ी की टूटी फूटी छत थी, लक्कड़हारा उस पर सांप को डाल देता है। उससे अगले दिन की ये कहानी है कि राजा की रानी स्नान करने गई तो अपना नौलखा हार खूंटी पर टांग गई।
जिसे चील लेकर उड़ गई। चील लेकर हार को उड़े जा रही थी, जंगल की तरफ जा रही थी, तो राजा की लड़की के झोपड़े पर पड़ा सांप देखकर चील ने सांप पर झपट्टा मारा और 9 लाख का हार वहां छोड़कर सांप को लेकर उड़ गई। राजा की लड़की ने वो 9 लाख का हार देखा। राजा की लड़की थी, परख तो थी, उसको उठाकर अपनी झोपड़ी में रख लिया। उधर रानी नहाकर निकली, खूंटी पर हार नहीं देखकर बहुत परेशान हो गई। राजा से कहा कि मेरा 9 लाख का हार गायब है, किसने लिया है? मनादी हुई, सबसे पूछा, हार का कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन दिवाली का दिन था। राजा की रानी के हार खोने की बात जंगल में आग की तरह फैल गई। वो राजा की लड़की जो जंगल में रहती थी लक्कड़हारे के साथ, उसको भी ये खबर लगी। तो उसने राजा से कहा कि महाराज आपका हार मिल जाएगा, उसके लिए आज दिवाली की रात को मुनादी करवा दे को कोई अपने घर में दिया न जलाए, रोशनी न करे और दरवाजा बंद रखे, दरवाजा न खोले। कोई कितना ही भी आवाज लगाए बुलाए, लेकिन दरवाजा नहीं खोलना। राजा ने मुनादी करवा दी। मुनादी करवा दी कि जो कोई भी आज दिवाली की रात को दिया जलाएगा, उजाला करेगा किसी भी चीज से, या दरवाजा खोल देगा किसी की आवाज लगाने से, उनको पूरे परिवार को मृत्यु दंड में दिया जाएगा। अब राजा का ये हुक्म सुनकर सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। दिवाली की रात को किसी ने दीवा बत्ती नहीं की, दिया नहीं जलाया। सारे शहर में गुप्त अंधेरा। कहते हैं दिवाली की रात को लक्ष्मी जी आती हैं, तो लक्ष्मी जी पूरे शहर में घूमती फिरी, आवाज लगाती फिरी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी के घर रोशनी नहीं थी। जंगल में राजा की लड़की जो लक्कड़हारे के साथ रहती थी, उसने अपनी झोपड़ी में दिया जला के रखा था। लक्ष्मी घूमते घूमते उस राजा की लड़की की झोपड़ी पर पहुंचती है। वह दिए की रोशनी देखती है तो दरवाजे पर रुक जाती है, आवाज लगाती है कि बेटी दरवाजा खोलो, मैं लक्ष्मी हूं, बाहर इंतजार कर रही हूं, तेरे घर में आना चाहती हूं। राजा की लड़की बोली, माता दरवाजा एक ही शर्त पर खोलूंगी, पहले मुझे वचन दो कि आप मेरे यहां बेटी बन के नहीं बहू बन के आओगी। राजा की लड़की की ये बात सुनकर लक्ष्मी जी ने वचन दे दिया कि मैं तेरे यहां बहू बन के ही आऊंगी, दरवाजा खोल दे। तो राजा की लड़की ने दरवाजा खोल दिया। तो मित्रों, बेटी और बहू का मतलब आपकी समझ में शायद ना आया हो तो वो मैं खुलकर बता देता हूं। हमारे घर में बेटी पैदा होती है, जवान हो जाती है, हम शादी कर देते हैं तो वो ससुराल चली जाती है, वो हमारे घर नहीं रहती।
और बहू दूसरे की बेटी जो शादी होकर बहू के रूप में हमारे यहां आती है, वो आखिरी सांस तक हमारे ही घर रहती है। तो राजा की लड़की ने वही वचन लक्ष्मी जी से ले लिया कि बहू बन के आएगी तो आजीवन मेरे यहां रहेंगी। इस तरह राजा की लड़की के दिन फिर गए। उधर उसका पिता जो राजा था वो हीरे जवाहरात का व्यापार करता था। वो ऊंटों पे, पहले ऊंटों की सवारी होती थी, ऊंटों पर हीरे मोती भेजकर बिकवाता था, सौदा करता था। उसके लोग व्यापारी बेच के आ जाते थे, पैसा ले आते थे। तो उस राजा के ऊंट उस लड़की के यहां, लड़की के धन हो गया तो महल बनाना शुरू कर दिया, तो वहां जाते थे। लड़की ने पहचान लिया कि मेरे पिता के ऊंट हैं। उसने कहा कि जो ऊंट ले जा रहे थे राजा के कर्मचारी के, भाई इसमें क्या है? वो बोले भाई हीरे मोती हैं। उसने कहा जो चिनाई के लिए मसाला बन रहा था कि इसमें सारे ऊंटों का माल इसमें डाल दो और वो मेरा खजाना जितना रुपया पैसा चाहिए भर कर ले जाओ। इस तरह राजा के कर्मचारियों ने वो मसाले में हीरे मोती डालकर और जितने पैसे की जरूरत थी वो ऊंट की उसमें भर कर ले गए। राजा को बताया। राजा बड़े चक्कर में आ गया, यार ऐसा कौन हमसे भी बड़ा राजा हो गया जो हमारे हीरे मोतियों को अपने मसाले में चिनाई के में डलवा कर चिनाई कर रहा है और छुट्टी के गिनती के पैसे नहीं कह देता भाई जितने मर्जी ले जाओ। इस तरह कुछ दिन तक चलता रहा। राजा का माल इसी तरह जाता रहा और वो मसाले में डलवाती रही। इसका महल तैयार हो गया। अब तो ठाट बाट पूरे हो गए, हर तरह की सुख सुविधा हो गई। मित्रों, एक बात इसमें मैंने बताना थोड़ा वाजिब नहीं समझा कि आप समझदार हो, समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि अगली सुबह राजा की लड़की ने राजा की रानी का हार राजा को लौटा दिया था। तो मित्रों, अब तो वह ठाठ खड़े हो गए कि जहां लक्ष्मी का वास है वहां कमी किस चीज की होगी, वहां तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। तो एक दिन राजा के मन में आया, क्यों ना मैं उस राजा को देखूं जो हमारा माल मसाले में डलवा कर अपने महल की चिनाई करवा रहा था। तो राजा अपने साथ एक नाई को लेकर अपनी बेटी के यहां पहुंच जाता है। बेटी ने राजा को पहचान लिया और उनको भोजन के लिए निमंत्रण दिया कि पहले आप परदेश से आए हो, भोजन कर लें। तो राजा की लड़की ने रसोइयों से कहा कि भाई अच्छी तरह के 36 प्रकार के भोजन बनाओ। 36 प्रकार के भोजन बनाए गए और राजा की लड़की ने 36 ही प्रकार की ड्रेस बदल बदल कर राजा को भोजन लगाया। राजा चक्कर में पड़ गया कि यार इस राजा के तो रानी भी बहुत है। नाई बड़ा चालाक था। नाई ने उस लड़की के अंगूठे पर, नखून पर सब्जी का निशान लगा दिया था। नाई बोला, महाराज रानी ज्यादा नहीं है, रानी एक ही है, ये बार बार कपड़े बदल कर आ रही है। अब तो राजा का संशय भी दूर हो गया। राजा के समझ में आ गया
कि भाई एक ही रानी है। इस तरह राजा ने जैसे ही भोजन करने के लिए टुकड़ा उठाया या एक चीज कोई उठाई, लड़की ने राजा का हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, पिताजी कुंवारी के हाथ का भोजन नहीं करते। मैं वो ही आपकी बेटी हूं जिसको आपने लक्कड़ हारे के साथ भेज दिया था। आज आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि मैं किसके भाग्य का खा रही हूं। उधर राजा की वो 6 लड़की जो कहती थी कि हम तो पिताजी आपके भाग्य का खाती हूं, राजा के घर शादी होने के बावजूद भी भिखारी बन गई, कुछ नहीं बचा उनके पास। राजा को बड़ा दुख हुआ और लड़की से माफी मांगी। माफी मांगकर अपनी बेटी को राजा अपने राज्य में लेकर आया और शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने उस लड़की की शादी फिर जो आज राजा बन गया था उस राजकुमार से करवाई। इस तरह अपनी लड़की को राजा ने सम्मान के साथ विदा किया और राजा को भी ये समझ में आ गया कि भाई कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, जो भी खाता है अपने ही भाग्य का खाता है। तो मित्रों, ये कभी अहंकार नहीं करना चाहिए किसी को धन और दौलत का, ना ये अहंकार करना चाहिए कि हम किसी को खिला सकते हैं या हम किसी को खिला रहे हैं। हर जीव, हर प्राणी अपने नसीब का, अपने भाग्य का खाता है। भाग्य विधाता ने सबके भाग्य में भोजन लिखा है और वो प्रतिदिन उस नियम को निभाता है। सबको अपने अपने भाग्य का भोजन मिलता है, अपने अपने भाग्य की वस्तु मिलती है। मनुष्य के लिए कर्म है। ईश्वर ने एक कर्म बनाया है मनुष्य को, कोई कर्म किए जा। गीता में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, तुम कर्म करे जाओ, मेरे को अर्पण करके कर्म करने से, मेरी शरण में आने का, मेरी शरणागत होके जो कर्म करता है मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूं। लेकिन फल की इच्छा ना रखें, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना रखो, क्योंकि फल स्वयं मैं निर्धारित करता हूं, मैं फल देता हूं और उसके कर्मों के अनुसार, मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही मैं फल देता हूं। तो भाग्य विधाता ने मनुष्य योनि में कर्मों को सर्वप्रिय माना है, सबसे ऊपर माना है। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, एक दिन आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा और फल भी मिलेगा। लेकिन निस्वार्थ कर्म करने से जो फल मिलता है वो स्वार्थ भरे कर्म से नहीं मिलता। इसलिए जो भी करना है निस्वार्थ कीजिए। निस्वार्थ भाव से सेवा का फल कुछ अलग ही होता है। लेकिन आजकल तो जमाना बदल गया है, अब तो बिना स्वार्थ के कोई कुछ करने को राजी नहीं है। भाई को भाई से स्वार्थ है, औलाद को माँ बाप से स्वार्थ है। स्वार्थ सिद्ध हो गया तो कोई किसी से मतलब नहीं रखता। तो मित्रों, इस चीज को अवश्य ध्यान में रखें कि जो भी कर्म करना निस्वार्थ भाव से करें, भगवान को अर्पण करके करें, भगवान में विश्वास करके करेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। राजा को बड़ा अहंकार था। कि भाई मेरे भाग्य का लड़की खाती है,
जो राजा से कहती थी पिताजी हम तुम्हारे भाग्य का खाते हैं, उनको कुछ नहीं मिला, निर्धन हो गई धनी के घर शादी करने से भी। और जो कहती थी मैं अपने भाग्य का खाती हूं, जिसे भगवान पर भरोसा था, भगवान पर विश्वास था, उस लड़की का ईश्वर ने भाग्य बदल दिया और उस राजा से भी ज्यादा धनी लड़की हो गई। तो मित्रों, ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने कर्मों पर विश्वास रखो। कर्म करते जाओ, फल तो ईश्वर दे ही देगा। जिस तरह राजा का अहंकार चूर हो गया, इस तरह हर अहंकारी का अहंकार एक दिन टूटता अवश्य है। तो भाइयों, ये बड़ा अनमोल जीवन है। ये मनुष्य की योनि बार बार नहीं मिलती। इसे उस राजा की तरह मत गंवाना, उस लड़की की तरह कर्म करना जो राजा की गरीब के साथ शादी लक्कड़हारे के साथ की थी। राजा ने शादी लड़की की, बिना शादी के हाथ पकड़ा दिया था। उसके जैसी निष्ठा कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। एक लक्कड़हारे गरीब टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर भी राजा से ज्यादा धनी हो गई। अपने कर्मों पे, ईश्वर पे और भाग्य पर भरोसा रखिए। जो दूसरे के भाग्य पर भरोसा रह के काम करते हैं, उनकी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। इस तरह भगवान पर यकीन और भरोसा, विश्वास रखो। भगवान ही आपकी नैया को पार लगाते हैं। तो मित्रों, भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं। और ये इस कहानी में भी दर्शाया है कि जो अपने को ईश्वर मान रहा था राजा, उसका अहंकार कितनी बुरी तरह से लास्ट में टूट गया। उसे अपनी ही बेटी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तो आप लोग उस राजा की तरह ना बने, उस लड़की की तरह बने। उस लड़की ने किस निष्ठा से भगवान पर भरोसा किया, भगवान में निष्ठा रखी, अपने भाग्य पर भरोसा किया। लालच में नहीं आई, पिता के कहने में नहीं आई, क्योंकि वो जानती थी कि देने वाला तो ईश्वर है। जो मेरे पिता को भी दे रहा है, वो मुझे भी देगा। वो पूरे संसार को दे रहा है, वो हर जीव को दे रहा है। मित्रों, मिट्टी के अंदर जमीन में छुपे हुए कीड़े को भी खाने को मिलता है। लाखों योनि हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कोई समुद्र में, जल में, थल में, कहां कहां रहते हैं। भोजन सभी को मिलता है। भूखा कोई नहीं सोता। कहते हैं ईश्वर भूखा उठाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखो, राजा पर भरोसा मत करो। राजा कहता है कि मैं ही पालन कर रहा हूं, वो उसकी मूर्खता है। राजा भी उसी भगवान ने बनाया था और फकीर भी उसी भगवान ने बनाया था। तो उस भगवान की कृपा का नाजायज फायदा मत उठाओ जैसे राजा ने उठाया। राजा ने अपनी ही बेटी को अहंकार के कारण कुंवारी का हाथ एक लक्कड़हारे गरीब के हाथ में पकड़ा दिया। लेकिन ईश्वर ने उस राजा का अहंकार चकनाचूर कर दिया और वो उसी की बेटी से अहंकार तोड़वाया, जिस बेटी को उसने गरीब के झोपड़े में फेंक दिया था। तो मित्रों, हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए इस कहानी को अपने जीवन में उतार लें
और अहंकार को त्याग दें और ये विश्वास कर लें कि कोई किसी को कुछ नहीं खिलाता, कोई किसी को कुछ नहीं देता, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, अपने अपने भाग्य का लेते हैं, अपने अपने भाग्य का देते हैं। जो जिसके भाग्य में ईश्वर ने लिख दिया है वो उसको प्राप्त होना ही होना है। किसी भी रूप में, कैसे ही भी, जो भाग्य में लिख दिया उसे कोई बदल नहीं सकता। जिस तरह से राजा की बेटी को कंगाल के घर भेजने के पश्चात भी राजा कुछ नहीं कर सका, वो राजा से भी ज्यादा धनी हो गई। तो इसलिए अहंकार को त्याग दो और ईश्वर पर विश्वास करके, अपने भाग्य पर विश्वास करके जो आदमी कर्म करता है उसकी विजय हमेशा होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप पर पहुंच जाए। तो मैंने मित्रों पहले ही बोला था कि हमारी पुरस्कार सीरीज के तीसरे भाग की वीडियो है। इसमें आप आज का क्वेश्चन, आज का सवाल यही है कि इस वीडियो में राजा कितनी बार बोला गया है। आपको यही बताना है कि इस वीडियो में राजा कितनी बार बोला गया है और इसका जवाब आपने व्हाट्सएप पर देना है, यूट्यूब पर नहीं देना, क्योंकि यूट्यूब पर सब लोग देख लेते हैं। अगर आपने सही जवाब दिया तो दूसरे भी आपके सवाल का उत्तर का नकल कर लेंगे। तो आपके सवाल के उत्तर की कोई नकल न करे, इसलिए व्हाट्सएप पर आपने जवाब देना है कि व्हाट्सएप पे कोई मेरे अलावा कोई आपका जवाब नहीं देखेगा। प्रतियोगी कोई भी आपके जवाब को नहीं देखेगा। इसलिए ख्याल रहे, ध्यान रहे कि इस वीडियो में मैंने कितनी बार राजा कहा है। इस कहानी का शीर्षक ही राजा है और आपको यही जवाब देना है कि मैंने इसमें राजा कितनी बार बोला है। ये गलती ना करना, ध्यान से, लगन से देखना और सही उत्तर देना, ये कोई कठिन नहीं है। इतना आसान सवाल मैंने पूछा है कि थोड़ी देर के परिश्रम से ही आपको इसका जवाब सही सही मिल जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने कर्तव्य निष्ठा को पूरी करोगे, क्योंकि इसमें आपने 50 सब्सक्राइबर भी देने हैं और 50 घंटे समय भी देना है। 50 घंटे समय और 50 सब्सक्राइबर भी देने हैं। और पुरस्कार राशि तो हमने बताई दी आपको कि इसमें 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि है। फर्स्ट प्राइज 10,000 का है, सेकंड प्राइज 6,000 का है और थर्ड प्राइज 4,000 का है। तो ध्यानपूर्वक करें, समय बर्बाद न करें और अच्छे से करें। और अपने सब्सक्राइबरों से ये जरूर बोल देना कि एक 4-4 बार नाम ना लिख के, 7-7 बार पहले नाम लिखे हुए थे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि सब्सक्राइबर एक ही बार कर सकता है, दोबारा सब्सक्राइब नहीं होता। ये उनको भी समझना चाहिए कि सब्सक्राइब एक ही बार होता है, दूसरी बार नहीं होता। तो मित्रों, आपको इस सवाल में जो हमने पूछा कि राजा कितनी बार बोला गया, एक तो ये जवाब देना, दूसरा आपको एक जवाब और देना है कि राजा भर्तृहरि और उनकी पत्नी पिंगला में बहुत प्रेम था। राजा भर्तृहरि को अपनी रानी
पिंगला से बहुत प्रेम था। लेकिन वो प्रेम राजा का तो असली था, रानी का असली नहीं था। रानी का प्रेम जो राजा के घुड़साल में सहीस था उसके साथ था, और राजा को पता नहीं था। एक समय की बात है, कोई संत राजा के दरबार में आए। राजा भरतरी प्रसिद्ध है, बहुत दयालु थे। तो महात्मा के पास एक अमर फल था। महात्मा ने सोचा, रे राजा बहुत धार्मिक राजा है, धर्मात्मा है, अगर ये मैं फल इसको दे दूं तो ये खा लेगा तो अमर हो जाएगा, लंबी आयु जिएगा, तो कितने लोगों का भला करेगा। मैं खा लूंगा तो मैं किसका भला करूंगा। इससे मैं इस फल को राजा भरतरी को दे देता हूं, ताकि राजा अपनी प्रजा को लंबे समय तक सुखी रख सके। प्रजा प्रेमी राजा भरतरी थे, दूर दूर तक उनका नाम था। तो इसलिए संत के मन में आया, क्यों ना मैं इस अमर फल को राजा भरतरी को दे दूं, जो वो चिरायु हो जाए और प्रजा का ज्यादा से ज्यादा हित कर सकें, ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख सकें। तो इस तरह राजा को भरतरी राजा को महात्मा ने वो अमर फल दे दिया कि महाराज आप इसको खाओगे तो लंबी आयु जियोगे और अपनी प्रजा का अच्छी तरह ख्याल रखोगे। मैंने खाया तो मैं तो अकेला ही, किसी काम का नहीं, किसी का भला कर नहीं सकता, मैं तो पक्का आदमी। राजा ने बड़े प्रेम से फल ले लिया और महात्मा को बड़े आदर भाव से विदा किया। राजा रानी से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि अपने से प्राणों से भी ज्यादा। इतनी कीमती चीज, इतना कीमती उपहार जिससे आदमी अमर हो सकता था, सैकड़ों साल जी सकता था, हजारों साल जी सकता था, वो भी यंग रहकर, जवान रहकर, बुढ़ापा नहीं आना था। ऐसी वस्तु कहां मिलती है, किसको मिलती है। लेकिन प्रेम वश में राजा ने उस अमर फल को रानी को दे दिया। और रानी से कहा कि प्रिय, आप इस फल को खाओगी तो हमेशा जवान रहोगी और इसको भूलना नहीं, खा लेना। रानी ने कहा, नहीं महाराज, मैं जरूर खाऊंगी जब आपने दिया है। बात आई गई हो गई। रानी ने कहा, मन में अपने सोचा कि क्यों ना मैं अपने प्रेमी को ये फल दे दूं, जिससे वो हमेशा जवान रहे और मेरे से प्रेम करता रहे। उसने ये नहीं सोचा कि जवान तो वो रहेगा, लंबी आयु उसकी होगी, तू तो बुजुर्ग बूढ़ी हो जाएगी, तो फिर थोड़े तेरे से वो प्रेम क्यों करेगा भाई। ये बात उसके दिमाग में नहीं आई। प्रेम में अंधी रानी पिंगला ने वो अमर फल सहीस को दे दिया, जो घुड़सालों में काम करता था, जो राजा की घुड़साल में काम करता था।
रानी ने वो अमर फल उसे दे दिया प्रेमवश। मित्रों, उस सहीस का वैश्या के कोठे पर भी आना जाना था। उसने वो फल जो राजा ने रानी को दिया था, रानी ने सहीस को दिया था, वो वैश्या को दे दिया कि सहीस वैश्या से बहुत प्रेम करता था। उससे कहा कि ये अमर फल है, अगर तुम इसे खा लोगी तो हमेशा जवान रहोगी और हजारों साल जीओगी। वैश्या ने मन में सोचा, मेरा तो जीवन वैसे ही नरक के समान है। कितने लोगों को कि मैंने घर उजाड़ दिए, कितने लोगों के घर मेरी वजह से परेशान हो गए, कंगाल हो गए। मेरे खाने से किसी का भला क्या भला हो सकता है। एक बार राजा ने उसे नृत्य के लिए अपने दरबार में बुलाया। राजा भर्तृहरि के दरबार में वैश्या नाच गाने के लिए गई। नाच गाना जैसे ही खत्म हुआ, राजा ने वैश्या को पुरस्कार दिया। वैश्या ने पुरस्कार ग्रहण किया और हाथ जोड़कर राजा को वो अमर फल भेंट कर दिया कि महाराज, ये मेरे किसी आशिक ने मुझे अमर फल दिया है, मैं इसका क्या उपयोग करूंगी। मैं तो वैसे ही दूसरों के घर बर्बाद करती हूं, गरम, मेरा धंधा ही खराब है, बदनाम रहती हूं, बदनाम कोठे पे हूं, मेरा तो जीवन ही बदनाम है। मुझे क्या, इसका खाने से मुझे क्या मिलेगा, दूसरों के घर उजाड़ने से क्या भला होने वाला। तो महाराज, ये फल आप खा लें, आप बहुत दयालु हैं, प्रजा रक्षक हैं, आप प्रजा का भला करेंगे, आपके खाने से लाखों लोगों का भला होगा। राजा ने अमर फल देखा, आश्चर्य में रह गए। अमर फल, कोई अमर फल ऐसी चीज तो है नहीं कि 100-200 मिलते हो या 2-4 इधर उधर किसी पेड़ पर लगते हो। वो तो एक संत का वरदान था, संत ने दिया था। तो उसने वैश्या से पूछा कि भाई, ये तुम्हारे पास अमर फल कहां से आया, क्या बता सकती है? उसने कहा, महाराज, मुझे बताने में क्या कष्ट होता, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं वैश्या हूं, मेरे यहां तो सैकड़ों लोगों का आना जाना है, मेरी महफिल सजती है और वह दीवाने आते हैं, गाना सुनते हैं। आप ही के दरबार में, आप ही के घुड़साल में काम करने वाला सहीस मेरा आशिक है, उसने मुझे दिया। अब तो राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जो मैंने फल इतना विश्वास करके रानी को दिया और रानी ने खाया नहीं, वो सहीस पर कैसा चले गया। राजा ने चुपके से सहीस को गिरफ्तार करके बुलाया और उस पर टॉर्चर किया, उससे पूछा कि भाई, ये तेरे पास फल किस तरह कहां से आया। मित्रों, मार के आगे तो भूत भी नाचते हैं, वो तो इंसान था। उसने सत्य सत्य बता दिया कि मुझे ये रानी ने दिया था। राजा ने पूछा, तुझे रानी ने क्यों दिया था? तो उसने सारी सही सही कहानी बता दी कि रानी मेरे से प्रेम करती है, इसलिए रानी ने मुझे दिया। राजा के हृदय पे तो वज्रपात हो गया। जिस रानी को मैं अपने जान से ज्यादा प्यार करता हूं, अपने से ज्यादा चाहता हूं, उस रानी ने इतना अनमोल रत्न, अनमोल उपहार अपने आशिक को दे दिया, खुद नहीं खाया। राजा को वहीं से बैराग हो गया। राजा भर्तृहरि
ने राजपाट त्याग दिया और गुरु गोरख नाथ की शरण में चले गए। तो मित्रों, राजा भरतरी का विश्वास रानी ने चकनाचूर कर दिया, जो राजा को एक क्षण में भिखारी बना दिया, साधु बना दिया। इसमें एक उपमा यह भी कही जाती है, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागे, कि स्त्री के चरित्र का और पुरुष के भाग्य का कोई पता नहीं लगता। स्त्री कब क्या कर दे, कौन सी स्त्री अपने कुल को महान बना देती है, कुल का नाम रोशन कर देती है, और कौन स्त्री कब अपने कुल को डुबो देती है। इसी तरह पुरुष के भाग्य का भी कोई भरोसा नहीं है। कहां राजा भरतरी लाखों लोगों के दिलों की धड़कन थे, सब उनमें निष्ठा रखते थे, बहुत भक्ति भाव धार्मिक राजा थे, धर्म कर्म से अपना राज्य चलाते थे, और वो साधु बन गए, सब कुछ त्याग कर साधु बन गए। मित्रों, राजा कितनी जल्दी कुछ क्षण में साधु बन गया, भिखारी बन गया। क्योंकि जो संतों की शरण में जाते हैं उनका पहली परीक्षा तो यही होती है कि उन्हें दर दर से भीख मांगनी पड़ती है, और अपने घर से तो जरूर भिक्षा मांगनी पड़ती है साधु वेश में। तो मित्रों, इस तरह राजा भरतरी संत बन गए, साधु बन गए, गोरखनाथ के शिष्य बन गए। उसके बाद उनके छोटे भाई विक्रमादित्य ने शासन चलाया। विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रमी थे। विक्रम संवत उन्हीं के नाम से चली हुई है, उन्हीं के नाम से विक्रम संवत चलती है। बहुत ही पराक्रमी, दूरदर्शी राजा थे, तपस्वी राजा थे, धार्मिक राजा थे। उनकी शक्ति का तो तोड़ ही नहीं था उस जमाने में। उनके जैसा पराक्रमी राजा कोई हुआ ही नहीं है। राजा विक्रमादित्य की बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हम बचपन में सुनते थे। बहुत ही अलौकिक राजा थे। आज हमारा हिंदू कैलेंडर राजा विक्रमादित्य की संवत के नाम से प्रसिद्ध। शक संवत जो है राजा विक्रमादित्य की देन है, उन्हीं के नाम पे। तो मित्रों, भाग्य का किसी का कुछ पता नहीं होता। कहां एक राजा की लड़की एक क्षण में लक्कड़हारे के साथ जाके गरीब हो गई, दाने दाने को मोहताज हो गई। और कहां एक राजा एक क्षण में संत हो गया, भिक्षा मांग के खानी पड़ी। तो भाग्य का कोई भरोसा नहीं होता, कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे। तो इस वीडियो में हमने पहले ही पूछ लिया था, पहले ही बता दिया था कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस वीडियो में राजा कितनी बार बोला गया। आपको राजा की गिनती करनी है कि इसमें राजा कितनी बार बोला गया है। तो मित्रों, ध्यान रहे, ये पुरस्कार सीरीज का दूसरा वीडियो है।
पहले भी हमने आपको समझाया था कि इनका जवाब व्हाट्सएप पे देना है। तो मित्रों, मैं जिस किसी को मेरा नंबर मालूम नहीं है वो नंबर एक बार नोट कर लें। 9910979211। नंबर एक बार और सुन लें और नोट कर लें। 9910979211। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आपने अपने सभी प्रश्नों का उत्तर इस व्हाट्सएप नंबर पर ही देना है। इसमें प्रथम पुरस्कार और दूसरा पुरस्कार और तीसरा, 3 ही पुरस्कार हैं जिनकी राशि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। सब्सक्राइबर 50 देने हैं, 50 घंटे का समय भी देना है। प्रश्न तो आपका समय बढ़ाने के लिए है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बड़े आसान है। इसे पूरा वीडियो देखोगे तो आपका समय बढ़ेगा, आपके दोस्त देखेंगे तो आपका समय बढ़ेगा। इसमें लंबा वीडियो बढ़ने से आपका फायदा है कि 2-2 मिनट के वीडियो देख के तो सैकड़ों वीडियो देख के भी आपका समय पूरा नहीं होता। इसलिए हमने विचार करके कि भाई समय किस तरह बढ़ाया जाए, किस तरह समय आपका पूरा हो, तो हमने वीडियो लंबे बनाने शुरू कर दिए ताकि आपको परेशानी ना हो। आपके 10 लोगों ने वीडियो देख ली तो 10 घंटे के लगभग, 9 घंटे के लगभग तो हो ही जाते हैं, 9 नहीं तो 8 घंटे तो हो ही जाएंगे। तो इस तरह आपको भी फायदा है इसमें। लंबे वीडियो में आपको 10-15 नहीं देखने पड़ेंगे, एक ही वीडियो में आपका काम काफी हो जाता है। तो मित्रों, इस चीज का ध्यान रहे और जवाब जल्दी जल्दी फटाफट देते रहें। जिस तरह सबके जवाब आते जाएंगे समय पूरा हो जाएगा। जिस दिन किसी एक का भी समय पूरा हो गया उस दिन हम ये सीरीज बंद कर देंगे। उसके हिसाब से फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज घोषित किया जाएगा। धन्यवाद।